हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में आपने मेरा देखा होगा, हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के परसेप्शन पढ़ा था। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। स्टूडेंट्स, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस व्हाट इज़ कल्चर। वी सी, जैसे एक घर की बात करते हैं, एक हाउस की बात करते हैं, तो बच्चों को हम शुरू से सिखाते हैं कि येस, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हम ये शुरू से ही देखते हैं और हम ये देखते आए हैं बच्चे, तो ये उन्होंने कल्चर डेवलप किया। यू शुड नॉट टेल लाई, झूठ बोलना अच्छा नहीं होता है, बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, ये हमारा कल्चर है। ये हम बच्चों को शुरू से सिखाते आए और वो लर्न करते आए। तो दीज आर सेट ऑफ नॉर्म्स। वेस्टर्न कल्चर में जाओगे तो कल्चर बिकम्स डिफरेंट, इंडियन कल्चर इज डिफरेंट। Similarly, when we talk about organization culture, what is organization? Organization is the collection of people when they come together for a defined objective, for a defined goal. जब हम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ अ कल्चरल सिस्टम विथ इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ बिहेवियर। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं। There are certain regulations, there are certain norms which are to be followed by the employees. Employees automatically समझ जाता भैया ये ऑर्गेनाइजेशन का रूल है और हमें ये समझना ज़रूरी है। सो अगर हम कल्चर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर है कि ये आप आते ही सबसे पहले आपको पंच करना है बायोमेट्रिक मशीन से, एंड द सिस्टम शुड बी विद इन टाइम लिमिट्स। दैट मीन्स अ पर्सन और द एम्प्लॉय शुड रीच विद इन द टाइम। ओके, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, उसी अकॉर्डिंग टाइम से पहुंचेगा ऑफिस, क्योंकि ज़रूरी है पहुंचना उसका, और ये कल्चर को उसको निभाना ज़रूरी है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ही और शी विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। सो अ कल्चरल सिस्टम विथ इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ बिहेवियर। कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ बिहेवियर, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर वो फॉलो करता है तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन पे रह सकता है, अदरवाइज उसका ऑर्गेनाइजेशन में रहना बहुत ही मुश्किल है। नाउ मेंबर्स शेयर कॉमनली। मेंबर्स हर चीज कॉमनली शेयर करते हैं। दैट इज व्हाट द मेंबर्स थिंक, व्हाट द मेंबर्स परसीव, ये हर चीज कॉमनली शेयर होता है। दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हमें कल्चर में रहना है, यानी मेंबर्स को टुगेदर साथ रहना है, और उन्हें कॉमन ऑब्जेक्टिव शेयर करने हैं, उन्हें कॉमन गोल सेट करने हैं। कॉमन गोल्स शेयर होंगे तभी मेंबर्स एक साथ काम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है कि वी हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से द बॉस सेज दैट, मेंबर्स क्या करेंगे, सारे एकजुट लग जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर सारा वो कार्य करेगा जिसके कारण वो सारे ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉफिट्स को अचीव कर पाए, बट वो तब कर सकता है जब सारे मेंबर्स कलेक्टिवली उस कार्य को करेंगे। सो मेंबर्स शेयर समथिंग विच इज वेरी कॉमन एंड इट इज सेम फॉर ऑल, देन ओनली वी कैन से दैट इट कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, अब हम आते हैं नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पे। द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। It is derived, this characteristics, from the definition itself, which says that there are certain core values of the organization. जब हम core values की बात करते हैं, CORE, core, that is very very important, very very significant for any of the organization. So core values, जो भी organization values hold करता है, हर organization के certain values होते हैं। Now the values can be, yes, to respect each other, it can be to come on time, it can be to organize a party weekly or Saturdays. ये organization का culture है। ऑर्गेनाइजेशन का ये भी वैल्यू है कि हमारे जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करना। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन कोर वैल्यूज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कम्स द नॉर्म्स और द रूल्स, यस, विच एनी एम्प्लॉय हैव टू फॉलो। If the norm says that you have to submit a weekly report, so it means every employee needs to submit. If your salary is justified by a report which you submit, that means the employee have to follow that. So these are certain norms or rules जो हर employee को follow करने पड़ते हैं. Again the part of organization culture, which is again common for all the employees.
Then comes what is the organization climate. That is also students the part of organization culture. अब क्लाइमेट कैसे बनता है? क्लाइमेट का मतलब ये नहीं है कि सन एंड लाइट विच वी सी आउटसाइड. नो, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट विद इन. व्हाट डज इट सेज? It says that how the employees react forms the climate. For example, there are 10 employees in an organization. They are very positive towards their approach. So वो climate कैसे बनाएंगे? वो भी एक बहुत अच्छा positive environment create करने की कोशिश करेंगे because of their positivity. At the same time, अगर वो 10 के 10 एम्प्लॉय में से 8 एम्प्लॉय नेगेटिव है तो अपना ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट भी नेगेटिव बनने लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने तो ये वर्क दिया, ये तो काम हो ही नहीं सकता, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. सो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कौन क्रिएट करता है? हु क्रिएट्स इट? इट इज द एम्प्लॉयज हु क्रिएट्स इट. It can be boss. It is not always the boss. It is also the employees who creates the organization climate, which is very important for any of the organization culture to be followed. My dear friends, there are many other features also apart from core values, apart from norms and rules, and apart from organization climate, which says that first it is intangible. Now such climate you cannot see, but you can feel it. फॉर एग्जाम्पल, नया एम्प्लॉय आ रहा है, वो देख रहा है यार सब एक दूसरे को बड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दे लव ईच अदर, दे सिट टुगेदर एंड दे ईट देयर लंच. सो पीपल सी दिस, बट पीपल कैन ओनली फील इट एंड यू कैन नॉट टच इट. दैट इज नोन एज इनटैंजिबल. सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज ऑलवेज इनटैंजिबल. नेक्स्ट, इट इज परवेसिव इन नेचर. आप जब से आए हो ना ऑर्गेनाइजेशन में, तब से वो चीज़ें, कई सारी चीज़ें चलती ही रहती है. Respect to the boss, adhere to the timings, be in uniform. Without that, you will not be permitted. ये आज से आप आए हो तब से नहीं, जब से आप देख रहे हो, जब से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, it goes on and on. It never stops. So that is why it is pervasive in nature. Next comes effective, okay, communication and the effective internal characteristics. That means what? अगर स्टूडेंट्स इंटरनली, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरनल क्लाइमेट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनली एम्प्लॉयज कैसे रिएक्ट करते हैं कल्चर को. सो इफेक्टिव इंटरनल क्लाइमेट एंड कंडीशंस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. So students, if I revise, what do you mean recap of organization culture? Organization culture is nothing but the set of norms, a set of rules, set of behavior which all the employees in an organization need to follow it. And these norms and behaviors, they are governed by the set of authorities, rules set by them. If the members, they share commonly and they behave in that manner, then only the employees can survive in that organization for a long period of time. Otherwise, the survival won't be there. And these are the certain values and characteristics which we need to adhere to. In the next class, we are going to talk about the subcultures and the different cultures that the organization needs to do.